जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल जैसे ही ऑर्डर शीट आया और इसका हमने जो वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे साथी कहने लगे कि ऑर्डर शीट पे कुछ बताइए, कुछ बनाइए। साथियों, ऑर्डर शीट पे हम अलग से कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। जो लिखा है हम उसी को 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज जो है हम इस विषय इसको पढ़ के जो है समझने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या बोला गया है और इसका फायदा हमको क्या क्या हो सकता है, इस पर ही हम जोर देंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसे पहला लाइन जो बोला है ये राज्य सरकार की ओर से है। राज्य सरकार के जो वकील थे वो प्रस्तुत हुए, उन्होंने बोला है, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले से पहले विभिन्न विज्ञापन जारी किए गए थे। लाइन बाई लाइन पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें इसने कहा है कि भाई जो उच्च न्यायालय का फैसला था, जो 19 सितंबर का जो फैसला था, उसके पहले जो है विज्ञापन जारी किया था। मतलब उसके फैसले के पहले जो विज्ञापन जारी किए गए थे और चयन प्रक्रिया भी चल रही थी। इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया क्या, चयन प्रक्रिया। तो उस समय क्या चयन प्रक्रिया चल रही थी। आप समझ गए होंगे कि विज्ञापन जारी किया गया था 19 सितंबर से पहले और चयन प्रक्रिया जो है चल रही थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि, मतलब वकील के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और पदोन्नति करने की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि याचिकाकर्ता मतलब राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और पदोन्नति करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो राज्य को जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो जो है राज्य को, मतलब जो है राज्य सरकार को जो है जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। मतलब इसमें जनशक्ति हम इसको ये मानते हैं कि जो भी कहना चाहिए, इसमें क्या इसको ले सकते हैं, जनशक्ति का मतलब इसको आप नियुक्तियों से जोड़ सकते हैं। अब चयन लिखा हुआ है तो इसमें अब देखना पड़ेगा कि क्यों हम नियुक्ति समझें, क्या समझें, क्योंकि इसमें 2 प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया लिखने से 2 बातें होती हैं। एक तो चयन हम किसको माने, भर्ती को ही माने क्या, कि नियुक्ति को माने क्या, 2 अर्थ निकलता है। उस समय जो मेडिकल सीट था उसको ले क्या, कि अभी जो है कहना चाहिए जो चयन प्रक्रिया चाहिए, जैसे पीएससी का हो गया और ये हो गया, ये सब चीज उसमें सबमिट होंगे, मतलब उसमें शामिल होंगे। और जो दूसरा बात जो बोला गया है, दूसरी लाइन जो बोला गया है, ये दूसरी लाइन जो है मतलब कहना चाहिए इसको दूसरा पक्ष ने कहा है। उसमें दूसरा बिंदु है रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा धर ने अंतरिम आदेश दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। मतलब इसने जो है इसका विरोध किया, ठीक है। मतलब ये जो बात बोली गई राज्य सरकार का, तो इसका जो है विरोध किया कि चयन प्रक्रिया, जो पुरानी चयन प्रक्रिया है, जो 19 सितंबर से जो पिछला वाला जो है उसको जो है मतलब चयन प्रक्रिया और पदोन्नति चल रही है प्रक्रिया, उसको वो जो है कंप्लीट करने दो, तो इनका उसका जो है विरोध किया। और तीसरा पॉइंट फिर ये उन्हीं की ओर से बोला गया है, पूजा धर की ओर से, हम पाते हैं कि ऐसी स्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां राज्य को प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति ना मिले। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा अनुमति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं। चौथा पैराग्राफ है, जो चौथा बिंदु है, चौथा पॉइंट है, इसलिए हम राज्य को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्नति करने की अनुमति देते हैं। अब ये कौन कह रहा है भाई, अब ये कह रहा है कौन, माननीय जज के द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए हम राज्य को, ये कह रहे हैं कि इसलिए हम राज्य को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्नति की अनुमति हम देते हैं। मतलब उन्होंने अनुमति दे दिया, ठीक है। 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो 5वां जो बिंदु का है, जो 5वां जो पॉइंट है इसमें है ना, हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह याचिका के परिणाम के अधीन होगा।
अनुमति भी दे दिया और क्या कहे कि यह जो है याचिका के परिणाम के अधीन होगा, मतलब जो भी अंतिम निर्णय आएगा उसके जो है अधीन होगा। और उसके बाद छठवां बिंदु और आगे बढ़ के माननीय जज को रखा गया है कि सभी नियुक्तियां और पदोन्नति आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि ऐसी नियुक्तियां और पदोन्नति वर्तमान कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, जो अंतिम निर्णय होगा उसके जो है अधीन होगा। और इसको क्या है, इसमें जो है हम पहुंचेंगे उल्लेख किया जाएगा करके, मतलब इसमें हमको लिखा जाएगा, जो टिप हम जो होते हैं नोट जो है ना उस पर लिखा जाएगा ये चीज। और हम सातवें बिंदु पर चलते हैं कि आगामी ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ जो है सूचीबद्ध करेंगे। मतलब इसमें यह है कि जितने भी और जो मामले होंगे उसके साथ जो है सूचीबद्ध करेंगे, जिस इस संबंध में जितने भी मामले होंगे उसको एक साथ सूचीबद्ध करके जो है इसमें इस मामले को सुना जाएगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इसमें मैं आपको बताने में शायद सफल रहूँगा, क्योंकि यहाँ इसमें एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ऊपर में जो लिखा है चयन प्रक्रिया लिखा है, और इसमें इस बात को बताया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले से पहले जो विभिन्न विज्ञापन जारी किए गए थे, मतलब जो चाहे वो भर्ती की बात हो चाहे वो नियुक्ति की बात हो, चयन शब्द लिखा हुआ है ना, तो वो जो है जो पूर्व में था, जो 19 सितंबर के पूर्व था, उसकी बात यहाँ की जा रही है। और उसी के बात को लेके जो आगे जो अपना कहना चाहिए चौथा बिंदु है ना, अनुमति देने की और उसके अधीन रहने की, चौथा पांचवा लाइन, तो उस पे आता है। और ये जो उसके अपोज में बोला गया है दूसरा तीसरा बिंदु, उसका कोई मतलब कहना चाहिए उसका नहीं है। बाकी तो जो कहना चाहिए जो मिला है अभी तक हमको, ये कहना चाहिए चौथा बिंदु है, पांचवा बिंदु है, चौथा पांचवा बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छठवां बिंदु हो खाली उसमें लिखने की बात कर रहे हैं, नोट जो हम कहते हैं टिप, उसको लिखने की बात है। और जो सातवां बिंदु है जो आगे जो उसकी सुनवाई होगी और उसको कैसे लिस्ट जितना ज़्यादा केस होगा उसको सबको एक साथ लिस्ट करने की बात कही गई है। तो इसमें हम एक चीज़ पाते हैं जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मतलब थोड़ा शायद ये यहाँ पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी यहाँ आ गया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये पूरा मामला किसका है, आरक्षण का मामला है। कौन सा आरक्षण का मामला है, 58%। और हम लोग जो ट्राइबल की ओर से गए थे 32% आरक्षण की बात जो हम लगातार कह रहे थे 50 के भीतर देने की, उसमें भी अंतरिम भर्ती। लेकिन इसमें पदोन्नति कहाँ से आया, मैं इसमें पूरा एक चीज़ देखा कि चलो चयन तो आप चाहे नियुक्ति में हो चाहे भर्ती में हो, उसके लिए दोनों के लिए शायद इस्तेमाल किए होंगे, मतलब इसी में जो किया गया होगा। लेकिन ये पदोन्नति कहाँ से आ गया। यदि पदोन्नति की बात है, यदि 19 सितंबर के बात कहना चाहिए, जो कह रहे हैं कि पदोन्नति की बात है, उसमें भी हमको चाहिए कह रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के आदिवासियों को इस पर सोचना चाहिए। और मैं खुद इसमें सोचता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ, यदि जो पदोन्नति आया है और इसमें ऐसा कुछ दिया वो लोग अलग से और सबमिट किए हैं, कुछ लिखे हैं अलग से, कुछ बात ऐसी आ रही है, तो पदोन्नति जो है ट्राइबल समाज को 32% जैसे आरक्षण था वैसी नौकरी में प्रमोशन था। तो आदि समाज को अभी तक आपने जितना प्रमोशन किया है, मतलब राज्य सरकार ने जितना इन्होंने प्रमोशन किया है, जिस जिस विभाग में प्रमोशन किया है, उन सभी विभागों में 32% के आधार पे जो है आदि समाज के कर्मचारी बंधुओं को, अधिकारी बंधुओं को प्रमोशन देना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं। यदि ये शब्द यहाँ आया है और हमको इस एड्रेसिव पढ़ रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें दो चीज का है, एक चयन प्रक्रिया बोले, वो पूर्व चयन प्रक्रिया की बात हो रही है और पदोन्नति की बात हो रही है। तो जब दो बात आ रही है तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो पुराना जो मेडिकल का नुकसान हुआ, उसके बाद उनको जो 20% दिया गया, हमारे समाज का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कर ले राज्य सरकार। क्योंकि हम इस बिंदु पढ़ने के बाद हमको समझ आया भाई, यदि अंतरिम राहत यही चीज उनको लेना था तो पहले जाके ले लेते। तो कम से कम जो मेडिकल सीट का नुकसान है, जो आप प्रमोशन यहाँ पे लिखा गया है, सही बात है राज्य सरकार ने सबमिट किया है, मतलब कुछ सोच समझ के सबमिट किया होगा, तो हमको प्रमोशन भी हमारे समाज के लोगों को मिलना चाहिए। और मैं साथियों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए कि हमारे समाज के लोग इस बात को समझें कि यहाँ प्रमोशन लिखा गया है, राज्य सरकार बार बार बोल रही, अब यहाँ लिख के आया हुआ है तो हमको प्रमोशन भी दे, और जो हमारे समाज का मेडिकल सीट का नुकसान हुआ वो भी दे। इतना लेट क्यों की, ये प्रश्न उठता है साथियों।
और पॉजिटिव ये है कि अभी जो कहना चाहिए उसमें, अब इसमें क्या बोले, हम इसी बात की इतने बोलेंगे और आगे, और इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे कि हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इसी पे ही बात करेंगे, इतने पे ही बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।